चलिए तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा साइन एक्स इजकल टू 1/3 कॉस वाई इजकल टू 1/3। साइन एक्स प्लस का वाई इसकी वैल्यू क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो साइन एक्स इंटू में आपका कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स इंटू में आपका साइन और ये आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बनाते एक ट्रिग्नोमेट्री का एक ट्रायंगल। ये मान लेता हूँ कि एंगल मेरे पास में एक्स है। अगर ये मेरे पास एंगल एक्स है तो ये मेरे पास में परपेंडिकुलर होगा और ये मेरे पास में हाइपोटेन्यूज होगी, यानी कर्ण होगा। ये 3 है तो ये 1 होगा, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 3 तिया 9 माइनस का 1 यानी कि 8, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट में आपका 2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे तो सेम ये मेरे के लिए आ जाएगा आपका, ये मैंने मान लेता हूँ कि ये वाई है, ये वाई है, ये कोस है। तो कोस क्या होता है मेरे पास में एच, सॉरी कोस क्या होता है मेरे पास में बी बाय में आपका एच, यानी कि आधार गुना आधार बटे में क्या होता है कर्ण। ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 रूट में आपका 2 हो जाएगा। ये 2 रूट में 2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। उठा के रख दीजिए वैल्यू पर। साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स होता है आपका पी बाय में आपका एच, यानी 1 बाय में आपका कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू में कॉस वाई क्या होगा, कॉस वाई होता है आपका बी बाय में आपका एच, यानी कितना होगा 1 बाय में आपका 3 हो जाएगा, प्लस का कॉस एक्स क्या होगा आपका बी बाय में आपका एच, यानी कि 2 रूट 2 बाय में आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू में ये कोस है, कोस वाले में चलते हैं भाई। वैसे वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखते जरा कॉस, कॉस वाला तो ये मेरे पास में कॉस वाई सॉरी कॉस एक्स है ना, तो ये आएगा। ठीक है, सॉरी 2 रूट में आपका 2 बाय में 3, ये साइन वाई, साइन वाई तो साइन वाई ये अच्छा एंगल ही रहा, तो साइन वाई होता है आपका पी बाय में आपका ही, तो पी कितना है आपका 2 बाय में आपका रूट 2 बाय में एच, तो मेरे पास 3 है। ठीक है, एंगल को देखते हैं। 1 बाय में आपका 9 प्लस में आपका कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे में आपका कितना हो जाएगा 3 तिया 9, तो 9 बाय में 9 कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।